और नहीं कर रहा, ऑटो वाला मन कर रहा 150 ले रहा है, 200 ले रहा है, खराब कर रहा है। और सुन पल वलते प्रधान आना चाहिए। आप लोग अफवाहें मत उड़ाइए, कोई चीज सही से ढंग से बहुत ज़्यादा ही बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगर मान लीजिए देखते हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसी थी, 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में आई थी तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी। और हम लोग पूरे झारखंड बिहार जो भी मतलब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए थे वहाँ के अधिकतर लोग आए हुए हैं। और 60,000 में जो जानते हैं कि 4 शिफ्ट में पेपर होना था, मोस्टली लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला था और बहुत लोगों को अलग अलग जिले में भेजा गया था। और मैं चारबाग स्टेशन पर हूँ, काफ़ी भीड़ है और छात्र पेपर दे के आए। ये देखिए हमारे सामने पेपर है और पेपर में भी पूछेंगे इन लोगों से किस तरीके से क्वेश्चन आया था, रीजनिंग में क्या था, हिंदी में क्या था और हर एक चीज़ें में था। क्या नाम है भाई ये सब? मेरा नाम शुभम कुमार मौर्य, मैं अमेठी जिले से हूँ। अमेठी से आया था। हमारा पेपर यहाँ लखनऊ में था। कहाँ पे था? लखनऊ में। बढ़िया से हो गया पेपर? हाँ बढ़िया से। तो ये बताइए क्या सोच के आए थे पेपर देने? सिपाही बनना है? सिपाही बनना है जी, माँ बाप का नाम। 50 लाख लोगों ने पेपर दिया है तो 50 लाख पेपर में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? अपने आप को बहुत अच्छा साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहाँ दिक्कत हुई आपको पेपर सॉल्व करने में? दिक्कत यही है थोड़ा टाइम कम रहा पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए। और जहाँ तक हमें लगभग सब आता था लेकिन टाइम कम। आप क्या कहेंगे भाई साहब? पेपर भैया मेन दिक्कत पेपर की कोई नहीं रही, पेपर सब क्लियर हो गया अच्छी तरह से। पर मेन दिक्कत रही है योगी सरकार में ट्रेनों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा। ऑटो वाला मन कर रहा 150 ले रहा है, 200 ले रहा है, खराब कर रहा है। और सुन पल वलते प्रधान कैसा था एग्जाम? पेपर कैसा था ये बताइए। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मतलब कठिन नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। क्या मानते हैं अपने आप को? एक सफल सिपाही मानते हैं? बन जाएंगे इस बार? हाँ जिस तरीके से 50 लाख लोगों को 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। आप हमारे पीछे ही देख सकते हैं कितनी भीड़ हो गई इतनी जल्दी ही, जो कि होम डिस्ट्रिक्ट भी लोगों को मिल रखा है। तो क्या बोलती पब्लिक? अगर एग्जाम लीक नहीं हुआ तो कैमरे बोलो यार, उधर नहीं। हाँ क्या बोलो? कैसा रहा पेपर बताओ? पेपर बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा पेपर था। बस खाली अपने ऊपर कमी है, पेपर देकर चक्कर आ गई, फ्लैट हो गई। और पेपर बाकी में बहुत ईजी है, पर ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है वो सारी गड़बड़ है। योगी सरकार उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप लोग अफवाहें मत उड़ाइए, कोई चीज सही से ढंग उड़दंग करेंगे, वो अगली तैयारी के लिए सोच रहे होंगे। जो ढंग के पेपर दे के आए हैं वो सही से अपनी बातें रखेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गौरव कुमार है। तो मैं झारखंड से आया हूँ और आज 18 तारीख को हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर थी। और पेपर में हम लोग जैसे टेक्स्ट बुक में सेट मारते हैं कि वो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स है, हिंदी है, अलग अलग करके आती है ना। यहाँ पे क्या था कि 150 क्वेश्चन ये सारा मिला जुला है। कहीं मैथ आ गया तो कहीं अचानक रीजनिंग आ गया तो कहीं अचानक से जीके आ गई है। सेटअप में नहीं थी। उससे क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट की जो ऑलरेडी सेटअप था, माइंड सेटअप, वो गड़बड़ हो गई पूरी। जिससे कि कोई 120 मारना रख करके आए थे 120 मारेंगे, वो 90 में आ गए। ठीक है। और थोड़ा सा टाइम सेटअप भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इसके कारण, तो थोड़ी सी दिक्कत आई है। पेपर का जो आपने बता दिया कि शेड्यूल नहीं था, पेपर बताइए मॉडरेट था या टफ था या बहुत ही आसान आ गया था? पेपर मॉडरेट थी। ठीक है, ना तो टफ कह सकते हैं ना तो इजी कह सकते हैं, मॉडरेट पेपर थी। मैथ्स भी ठीक थी, थोड़ी सी टाइम की जो है वो थोड़ा सा। आप झारखंड से आए हैं उत्तर प्रदेश में नौकरी करने के लिए। 50 लाख लोग वैसे भर रखे थे, अदर स्टेट वाले भी हैं, तो ये बहुत लोग इधर के लोग कह रहे हैं कि अब बाहरी लोग भी आ जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? कहते हैं ना कि भैया कि अभी हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा ही बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगर मान लीजिए देखते हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसी थी, 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में आई थी तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी। और हम लोग पूरे झारखंड बिहार जो भी मतलब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटे हुए थे वहाँ के अधिकतर लोग आए हुए हैं। और 60,000 में जो है कम पड़ती है, 60,000 की वैकेंसी कम पड़ रही है। अभी कुछ SSC GD की वैकेंसी भी कम ही है। एज का भी रिलैक्सेशन दे दिया गया था एक तरीके से, उस तरीके से फॉर्म भी बढ़ गया। 3 साल जनरल को, फिर उसी हिसाब से सबको जितने भी कास्ट
पास थे, सबको बढ़ा दिया, तो संख्या तो अपने आप बढ़ गई, 10 लाख संख्या बढ़ गई, और ये संख्या बढ़ गई तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये कट ऑफ को हाई कर देगी। ऑलरेडी कट ऑफ हाई है, इतने तो है, और ये जो एज रिलैक्सेशन के कारण जो है कट ऑफ और हाई हो तो जाएगी। ये बताइए, जब आप लोग आए आने जाने की सुविधाएं कैसी? आने बाप रे बाप, आने जाने की बहुत ही ज्यादा दिक्कत। अगर हम ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो अगर आप माथा इधर इधर नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा भीड़ थी। लैटरी में बैठ गए हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम हुआ था। पेपर के बारे में बताइए, पेपर कैसा रहा आपका? ये पेपर तो ठीक रहा। ठीक रहा है। हाँ, तो तैयारी करेंगे दौड़ने की अब? हाँ करेंगे। हाँ, तो ये कहाँ से आए आप? बिहार से। अच्छा, बिहार से आप आए। हाँ। तो आप तैयारी बड़ी मेहनती होती है। बहुत मेहनती होते हैं। मैं तो आप लोग ऐसे रटे रहते हैं। हाँ यार। तो कैसा रहा पेपर, ये बताओ। सब ठीक रहा, मिला जुला करके। तारीफ कर रहे हैं, ढंग से बोलो। मिला जुला करके ठीक है। तो बस ऑनलाइन या फिर ये बताओ, आपको पेपर में दिक्कतें कहाँ से आई? ये बताओ। देखते तो रीजनिंग में थोड़ा बहुत आई थी, थोड़ा सा रीजनिंग तो बिहार वाले यार IQ टेस्ट इतना तेज होता है, रीजनिंग कैसे गड़बड़ करेंगे? थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था, दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत हो गया था। क्या ना भैया, ये जो आपका स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन जो थी ना, टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन 4 थी, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन 12 से 15 स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन थी। हमारे पास समय कम थे, एक स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम टोटल 5 से 6 मिनट हमको चाहिए होता है। अगर हम जिस तरीके से हम भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, आप लोग भी दे रहे हैं, पेपर का जिस तरीके से मॉड्यूल बढ़ता जा रहा है, एक अभी पेट का हुआ था यूपी में, अगर पेट ने देखा होगा 2023 का पेट का मॉडल लग रहा था, वो पेट का था, किसी तरीके से नहीं लग रहा था। 48 नंबर 40 नंबर लाने में लोगों की हालत खराब हो। तो जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, तो आप सबको आगे में भविष्य में सबको जो है अपने जो टाइम टेकिंग है ना, उसको बढ़ाना होगा। बात सही, ठीक है। तो हम इसका जो सिलेबस वाइज पोर्शन आती है ना, उस पे आप क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। ये नहीं करके कि गुड़ गोबर मत करो, कि कहीं मैथ घुसा दिए, कहीं रीजनिंग घुसा दिए, कहीं जीके घुसा दिए, ये मत करो आप। बच्चों में दिक्कतें होती इससे होती है, इससे बहुत दिक्कत होती है। अब हमको मान हमारा एक माइंडसेट बन जाता अब होता है क्या भैया, बहुत ही कम बच्चे ऑलराउंडर होते हैं, और भर्ती जो होती है सेना की या पुलिस की, उसमें जो होता है मॉडरेट बच्चे, मिला जुला बच्चे आते हैं। किसी की कोई रीजनिंग में तेज है, तो सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करना चाहेगा, लेकिन यहाँ मिला जुला एक क्वेश्चन वहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो उसका तैयारी है, उससे और भी माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाता है, और पेपर खराब चली जाती है। और कौन बोला कि ट्रेन में आने में इतना दिक्कत हो रही है, जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। अब देखिए हम लोग को, और हम लोग आए हैं बिहार से, हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण से हैं, और जी क्या बोले भैया? वो बोलो, बताओ पेपर बहुत मैथ के भैया, मैथ में जो क्वेश्चन थी ना, वो थोड़ा सा टफ थी, और मैथ में टाइम नहीं मिला है बनाने के लिए भैया। तो जिसका पेपर बढ़िया हो, कल से दौड़ना शुरू करो यार। नहीं भैया, अभी रिजल्ट का तो आ जान दीजिए। यही तो गलती नहीं, क्या है गलती हो हम लोग में इतनी स्टेमिना है कि सूत करके आ जाएगा, तो हम लोग दौड़ डाल देंगे, दौड़ के टेंशन नहीं है भैया। 4:45 क्या कहोगे पेपर के बारे में? पेपर मतलब बढ़िया, पढ़ाई दौड़ अपनी आप निकल जाएगी। हाँ बोलो। क्वेश्चन मतलब इजी था, मतलब उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। कहाँ से आए हो पेपर? हम तो मतलब राजगीर से आए हैं। राजगीर, बिहार से? हाँ, बिहार मुझे बहुत लोग, सब लोग मोस्टली बिहार के लोग ही लग रहे हो। बिहार में सबसे भैया बेरोजगारी है, सबसे बेसी है यहाँ पर। 50% होगा ना, वो बिहारी हो गए यहाँ पे। देखो बिहार में अभी तो इतना भर्ती हुई, शिक्षा भर्ती। अरे भैया कैंसिल वो तो कैंसिल होगा, उसमें भी जिसका 18 महीने का डिग्री था ना, वो कैंसिल हो गया भैया। जिसका 18 महीना का डिग्री था, 2 साल का डिग्री मांगा है, और फिर से सीटेट गई थी कि एग्जाम देना पड़ेगा। यादव जी खूब गा रहे थे, हम तो खूब भर्ती दे दिए, खूब भर्ती दे दिए। अरे कहाँ दे दिए, तो दिखाए तो कहाँ दिए हैं, दिखाना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना। अरे हमारे पलटू चाचा है, वो जब तक रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा विकास का, वो जब तक रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा विकास का। ये जनगणना में फंसे रहोगे तो बात तो सही कह रहे हैं, अब हम क्या करें उसमें। जातीय जनगणना में करा रहे हैं, वो क्या जरूरी था बिहार में कराने का? भर्ती देना चाहिए ना उससे। अच्छा, जनगणना से किसी को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सरकार को। युवा है, ऐसी सरकार रोजगार चाहिए, जो रोजगार की बात करे। अरे हम तो अब वोट देने लायक हो गए हैं, बट हम बढ़िया चुनेंगे नेता आपकी पार्टी, आप टेंशन ना लें। ऐसा बात नहीं है कि मनीष कश्यप है भैया, उससे भी दिग्गज नेता है अभी बिहार में हमारे, बस सीट नहीं मिलती है उस लोग की। तो सीट तो तुम ही लोग दिलाओगे ना। अरे भैया हम कहाँ से दिला दें, हमारे उतना थोड़ा है, हम वोट न दे सकते हैं। पता छात्र आने दीजिए भैया, समय आने दीजिए। पता है छात्रों की दिक्कत क्या है? पता है, हम लखनऊ हैं, कोई इलाहाबाद पढ़ रहा है, कोई पटना पढ़ रहा है,
हम लोग आपस में यहाँ खूब बातें करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो यार 500 रुपये खर्च करके हम क्यों जाए नेताजी को वोट देने। यहाँ यूनिटी की कमी है बच्चों में। एक चीज हम बता देते हैं, इस छात्रों में, इस छात्र को कोई जो है इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। कहते हैं छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, ठीक है। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, ठीक ना। अगर छात्र को रोजगार नहीं मिला तो छात्र पागल होकर के यहाँ से दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करेंगे। होनी चाहिए, धरना प्रदर्शन तो होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जैसे कि अभी बात हो रही कि बिहार में कह रहे हैं कि हम फिर से भर्तियां देने वाले हैं, फिर से पिटारा खुलने वाला है। ये चुनाव है ना भैया, ये चुनाव के कारण ये सब मामला जो है ऊपर आ रही है। भर्तियों का पिटारा पिटारा खुलता है। तो ये तो इतनी बड़ी वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं भैया 60,000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा, ये खुशी की बात है। अगर अच्छा रहा सब चीज, अगर ये कुछ नेतागिरी वाले सीन नहीं आए, पेपर बिकने वाली सीन नहीं आई, तो फिर 60,000 तो रोजगार यहाँ मिल जाएगा। अभी तो ठीक ठाक रहा है बहरहाल, कोई ऐसी खबर नहीं आई। नहीं कोई ऐसी खबर नहीं है भाई। चलिए, भर्ती एक बहुत बड़ी जीत होगी सरकार के लिए भी कि इतनी बड़ी भर्ती जहाँ पे 50 लाख लोग पेपर दे रहे हैं 2 दिनों में। पेपर काफ़ी लोगों के हिसाब से बस एक ही दिक्कत थी कि पैटर्न को उनको जैसे रीजनिंग था, मैथ था, उसको एक साइंटिफिक तरीके से उसको दिए होते हैं, अलग अलग जैसे मिक्स कर दिए हैं। बाकी जो है पेपर इन लोगों को सही लग रहा है और सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी कि इतना बड़ा पेपर। बस थोड़ी सी चेंजिंग करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है कि आप पैटर्न वाइज डालो। ये सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इस चीज को पैटर्न वाइज डालो, बाकी सब सही है। तो आज आप लोग सब अपने अपने घर? हाँ भैया, घर चल जाएंगे अपने अपने। कि लखनऊ घूमोगे? नहीं, लखनऊ तो घूम लिया जाएंगे, राम मंदिर तो जरूर, राम मंदिर जाएंगे। इधर राम मंदिर की बात आ गई। हाँ बताइए। यूपी आए तो राम मंदिर तो जरूर जाएंगे, वहाँ बिना जाए घर जा सकते। 1.5 घंटे का रास्ता पकड़ो ट्रेन राम मंदिर, वहीं जाने के लिए आज लोग आ रहा है, फिर साथे सब जाएंगे। मुद्दा है कि फोन चार्ज कहाँ करें। अच्छा, भगवान के दर्शन करके मन में आस्था लेके पेपर निकाल लेना है। पेपर निकल गया, खाली राम मंदिर अब जाना है। कौन सा न्यूज पे देखना है? अरे यार पहले उसके बाद चर्चा करो, तो न्यूज़ बाद में बताओ। हम बोले पेपर तो निकल जाएगा, अब राम मंदिर खाली जाना है। लेकिन योगी जी को एक स्पेशल एग्जाम, स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी, 2-3 ट्रेन। बहुत दिक्कत हुई है, बहुत ज्यादा आने जाने में बहुत दिक्कत बहुत है, ये तो बात है। 2 दिन का एग्जाम था, इसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। तो भाई साहब ये देखिए हमारे भाई साहब थे, इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ, कैमरा को पकड़ा, इनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे सारे छात्र जो कि ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, देश के भविष्य हैं। हम तो मीडिया से जुड़ गए, ये लोग देश के सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जल्दी से सिपाही बने।